हिसाब से हमारा अब राष्ट्रीय उठ रहा है, मोदी जी के उठा रहे हैं हमारा नाम भारत देश में भी नाम आ रहा है। पहले नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था। अब ये हमको आगे ले जा रहा है। हम वर्ल्ड में इंडिया का नाम फिर आप नेशन छोड़ के वर्ल्ड पे ही चले जा रहे हैं। क्या काम बढ़िया किया? एक तो उधर देखो, मालूम नहीं पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या किया। मैं मोदी भक्त हूँ भाई, मैं ब्लाइंड मोदी भक्त हूँ। तो ये क्या, इसका भक्त होने का क्या मतलब? उसका एक रीजन। तो आप भी ये मानते हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल विदेशों में सही पकड़े हैं। बहुत बढ़िया है। मोदी जी की वजह से पूरे देश में नाम हुआ है। देश में कि विदेश में? पूरी धरती के ऊपर ही भारत देश का नाम एक मतलब सम्मान की और दृष्टि। 3 काम, मोदी जी के 3 काम बताइए जो आपको अच्छे लगे। राम मंदिर और धारा 370 यही है। और देश में पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत का नाम किया पूरे देश दुनिया में। बिल्कुल। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चलिए ठीक। अब मैं देश में भी कोई काम आपको याद है? कैसे? देश में भी कोई काम? देश में सारे काम अच्छे हुए। देश आर्थिक दृष्टि से सब चीजों से मजबूत हो गया, तो ये बढ़िया ही हुआ है। लोग तो कह रहे हैं बेरोजगारी की दर बहुत ज्यादा हो गई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेहनत कर रहे हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है। जो निठल्ले कामचोर है उनको बेरोजगारी रहेंगे वो तो। यही नहीं, मोदी जी आएगा और मोदी जी बताऊं आने का कारण क्या। 2-3 मुद्दा मोदी जी ने बढ़िया बढ़िया काम कर दिया। मोदी जी को पब्लिक तो छोटा छोटा बच्चा भी इसी को चाह रहे हैं ना। क्या काम बढ़िया किया? एक तो उधर देखो, मालूम नहीं पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या किया। सुनो, पाकिस्तान बॉर्डर मेन तो वो कर दिया। दूसरा राम मंदिर कर दिया। तीसरा 2 काम 370। ये कर दिया। दूसरा वाइड बाहर देशों में इंडिया को कोई समझता ही नहीं था, मैं पॉपुलर कर दिया कि नहीं किया, आप ही बताओ। तो मोदी जी का तो कई काम ऐसा हो रहा है, पब्लिक के सामने आ रहा है ना। कुएं में ही पड़ गई यार। क्या माहौल आपको लग रहा है? देश का माहौल कैसा है 2024 के लिए? सर माहौल बहुत अच्छा है। मोदी जी का जो हमने देखा ना, अपने इंडिया में बाहर देशों को लाके घुमा रहे हैं, सारे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा देखने में। यहाँ तो रोटेशन पे मिलता रहता है। इस बार अभी मिला, ब्राजील को मिल गया, तो मेजबानी रोटेशन पे है। सर उतना तो नॉलेज नहीं है मुझे लेकिन जिस ये मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय का अपने पर नंबर 1 पे जा रहा है धीरे धीरे हमारा देश। नंबर 2-3 पर कौन? नंबर 2 दिन उतना पता नहीं। लेकिन जिस हिसाब से हमारा अब राष्ट्रीय उठ रहा है, मोदी जी के उठा रहे हैं हमारा नाम भारत देश में भी नाम आ रहा है। पहले नहीं था, पहले बिल्कुल नहीं था। अब जब से मोदी जी आए हैं तब से आप किसी विदेश में गए कहीं? नहीं, मैं नहीं गया हूँ सर, हमारे गए हैं, बहुत बार गए हैं सर। तो आपको कैसे पता चला कि पहले से न्यूज में से न्यूज से अपडेट होता रहता है सर। व्हाट्सएप से? हाँ, व्हाट्सएप से भी आता है। आपका भी चैनल देखा हमने, माहौल। अरे हमारा देखा व्हाट्सएप पे क्या ज्ञान आता है? हाँ, व्हाट्सएप पे हमारे पास जुड़े हुए सारी चीज़ आते रहते हैं उसमें। हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो तो अभी आप देख ही रहा है उसका हालत कैसा हो गया। तो वो भी चाह रहा है कि अगर उसमें भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होते तो उसका ऐसा हाल नहीं होता। अगर नहीं होते तो? ना, अगर होते तो उसका हाल ऐसा नहीं होता। अच्छा, वहाँ ऐसा प्रधानमंत्री ऐसा प्रधानमंत्री होता तो वो भी चाह रहा है कि उसका ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये देश में कोई 3 काम उनके बताइए जो अच्छे आपको लगे हों। गुड क्वेश्चन। पहले तो मैं बोलूँगा कि ये जो गैस सिलेंडर को पहले तो बहुत थोड़ा सा हम लोग मिलने में दिक्कत होते थे, और उसका प्राइस भी थोड़ा इधर उधर हो सकता था, और बहुत ऐसा गैस सिलेंडर का तो दाम लोग कहते हैं दाम बढ़ गया, लेकिन अभी मिलना बहुत सुविधा हो गया। बुक करने के तुरंत बाद 1 दिन में वो हमको मिल जाता है। ये बात तो महंगा होना कोई इशू नहीं। महंगा होना भी इशू है, लेकिन महंगा होने से अगर उस टाइम भी महंगा होते तो आपको मिलने में दिक्कत, आपको ब्लैक से लेना पड़ता था। और दूसरा काम जो हो गया, आप देखिए फॉरेन पॉलिसी जो वो कर रहा, उसको छोड़ दीजिए, बाकी देश के भीतर रोड रास्ता ऐसा बनाया वो भी हमारे ये। और ये तो 2 काम हो गया। और
और क्या बोल सकता है आगे देखिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जो अभी वो कर रहा है पूरा उसको टीम को लेकर, ये हमको आगे ले जा रहा है। हम वर्ल्ड में इंडिया का नाम, फिर आप नेशन छोड़ के वर्ल्ड पे ही चले जा रहे हैं। ना वर्ल्ड में हम चले जा रहे अभी और सुनिए, बात हो आप चुके हैं। ये क्या कह रहे थे कि मोदी भक्त? हाँ, मैं मोदी भक्त हूँ भाई, मैं ब्लाइंड मोदी भक्त हूँ। ये क्या, इसका भक्त होने का क्या मतलब? उसका एक रीज़न है, छोटा सा रीज़न है कि मुझे फील होता है कि मैं काफ़ी साल इंडिया से बाहर रहा हूँ और काफ़ी साल इंडिया से बाहर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे फील होता है पर्सनली कि मोदी जी ने और बीजेपी ने हमारे में एक हिंदुत्व का भाव जगाया है। अच्छा, हिंदुत्व वाला। भाव जगाया है। मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व का भाव जगाया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ करने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम फील नहीं करते थे, हम लेट आउट फील करते थे, वो रीज़न है। दूसरा ये है कि देखिए, एक बात बताइए जी, जैसे आप ये भी कह सकते कि मोदी समर्थक हूँ, तो क्या समर्थक वो समीक्षा करने का अधिकार रखता है, भक्त वो अधिकार खो देता है? नहीं ऐसा नहीं है, भक्त भी समीक्षा कर सकता है। जैसे कल मैं अपने रात को अपनी वाइफ से बात कर रहा भक्ति में तर्क का कहाँ जगह है? नहीं, तर्क की जगह है। भक्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम ब्लाइंड फेथ करते हैं, लेकिन हाँ, हम उनको मानते हैं। जैसे मैं अपनी वाइफ से कल रात को बात कर रहा था कि कुछ डिसीजंस हैं मोदी जी जिनको इंस्टेंट लेने चाहिए, उसमें चुप हो जाते हैं। जैसे मणिपुर है अपना, मणिपुर में उनको लेना चाहिए था, कोई स्टैंड लेना चाहिए था। भाई मैं भक्त, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लाइंड सपोर्ट करूंगा मैं। मणिपुर में उनको स्टैंड लेना चाहिए था कुछ। यहाँ भी लेना रहता है। हाँ, जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी 50-60 दिन, उसमें भी नहीं बोले थे? नहीं बोले पहले नहीं तो ताली थाली बजवाए थे। नहीं, थाली बजवाने का मतलब उन्होंने डॉक्टर्स को और जितने पैरामेडिक्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया था, भाई उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप क्या मानते हैं उनके 3 काम बढ़िया कौन से? 3 काम तो उनके बहुत सारे हैं भाई साहब। हम तो बीजेपी की बात करेंगे इंडिविजुअली तो वो कुछ नहीं है, वो बीजेपी के प्रधान है, प्रधानमंत्री हैं। मैं यहाँ से यूपी बहुत ट्रैवल करता हूँ और उत्तराखंड बहुत ट्रैवल करता हूँ। जो रास्ता मैं यहाँ से बलिया तक 8 घंटे 12 घंटे में पूरा करता तो 6 साढ़े 6 घंटे में पूरा करता हूँ। मतलब रोड स्ट्रक्चर बहुत ही यहाँ खूबसूरत से है। बलिया 6 घंटा कैसे जाए? नहीं 6 घंटा नहीं, सॉरी गलत हो गया, 6 घंटा 8 साढ़े। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये जो यहाँ से आगरा जाएंगे तो वो तो मायावती ने बनवाया, और आगरा से लखनऊ जाएंगे वो अखिलेश ने बनवाया। लखनऊ से जो बलिया जाते हैं उसकी भी रूपरेखा अखिलेश सरकार ने तय की, योगी आदित्यनाथ ने बनवाया 5 साल में। देखिए ऐसा होता है कि कोई कुछ भी करे, एट द एंड ऑफ द डे अगर जो इनॉग्रेट करेगा, जो उसके समय में बनेगा, उसी को क्रेडिट मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक ही का तो 3 यहाँ से बलिया तक 3 एक्सप्रेसवे है, तो एक ही है योगी सरकार का। वैसे भी हाँ, पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल पहले पूर्वांचल से ही तो हमारा समय बचा है बहुत। यहाँ से आगरा ठीक है, अच्छी बात है, अखिलेश ने बनवाया या मायावती ने बनवाया। अच्छा चलिए ठीक है। 3 काम आप बताए नहीं, लेकिन क्या बताएंगे 3 काम, बहुत सारे काम हैं। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन भक्तों के विश्व वाले ज्ञान पर क्या सोचते हो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।